डेसिमल्स। आज हम बात करेंगे डेसिमल्स की। उससे पहले होल नंबर्स जैसे कि हमने पढ़ा 0 से लेके इन्फिनाइट तक, ये होल नंबर्स कहलाते हैं। और डेसिमल्स होते हैं जब हम बात करते हैं होल नंबर्स के बाद पॉइंट लगाकर आगे लिखे गए नंबर्स की। डेसिमल्स is the way to present fractions with denominators 10, 100, 1000 or even improper fractions like 3/5 etc. यहाँ पर 5/10 अगर इसे डेसिमल के रूप में लिखे it will become 0.5. Why 0.5? Because 10 में सिर्फ एक 0 है तो हम 5 से पहले लगाएंगे पॉइंट। 93/100, यहाँ पे 100 में दो जीरोस हैं तो 93 दो प्लेसेस हैं वंस एंड टेंस, तो हम 2 से पहले डेसिमल लगाएंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तब भी ये 0.93 आएगा। अब देखते हैं डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट। जिस तरह से नॉर्मल होल नंबर्स के प्लेस वैल्यू चार्ट पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आता है, उसी तरीके से पॉइंट जो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स तक आता है। स्क्रीन पे लिखे नंबर 3064.345, इधर 3 stands for 3 tenths or we can write 3/10, 4 hundredths that is 4/100 और 5 thousandths that is 5/1000, जो उसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। आगे बढ़ते हैं इन फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैंने 5/10 का पहले भी एग्जाम्पल लिया कि 10 में एक 0 है इसलिए वंस प्लेस से पहले डेसिमल आ गया, सो इट इज 0.5। अगर अब हमको मिक्स फ्रैक्शन मिले दैट इज 4 1/10, पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। दैट इज हम डिनोमिनेटर को होल नंबर जो कि है 4 उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर में न्यूमरेटर जो कि 1 है उसे प्लस करेंगे। So the number will become 41, denominator will remain 10 only, and when we divide, as I told you, 10 में एक 0 है तो हम 1s के बाद एक डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर बन गया 4.1। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लेते हैं जैसे 3/5। अब यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें नंबर्स नहीं देखने कि 3 छोटा है तो हम उसे डिवाइजर बना लें। हमें सिर्फ इतना देखना है कि डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी अ डिवाइजर एंड न्यूमरेटर विल बी अ डिविडेंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कौन छोटा या कौन बड़ा नंबर है। अब 5 बाहर रखकर 3 को अंदर रखा जाएगा। As it is not divisible, we'll put a decimal. It will become 30 and 5 6 are 30. So the answer would be 0.6. एक और एग्जाम्पल लेते हैं 6/25। फिर से 25 will be the divisor, 6 will be the dividend. अब यहाँ पे भी वो डिवाइड नहीं होगा, we'll put a decimal. So 25 2s are 50, balance 10. Again डेसिमल, उसी डेसिमल से एक और 0 लगा सकते हैं। 25 4s are 100, so answer would be 0.24. अभी तक हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल्स बनाया था, अब डेसिमल्स को फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे। सपोजिटली द नंबर इज 5.5। अब यहाँ पे 5.5 पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो नीचे जब हम डेसिमल उसको रिमूव करेंगे फ्रैक्शन बन जाएगी 55/10। अब इसे लोएस्ट टर्म में लाने के लिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अभी दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर वुड बी 11/2। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल 0.375। अब यहाँ पे 3.375 तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, सो इसलिए अपॉन 1000 हो जाएगा। अब अगेन आई विल चेक दोनों किस नंबर से डिविजिबल हैं, दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। So we'll divide 375 with 5 and 1000 also with 5. The answer would be 75/200. Again ये दोनों 5 से divisible हैं, तो that would be 15/40. Again divisible by 5. Final answer would be 3/8. हम तब तक इसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये divisible होना बंद हो जाए सेम नंबर से। अब डेसिमल्स को वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है। Supposedly the number is 6.274. तो यहाँ पे जो डेसिमल है इट विल बी रिटन एज 0.674। अब अगर हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है जैसे 200 + 60 + 7 + 4/10 + 6/100 + 1/1000, यहाँ बनेगा 200
60 और 7 को हम एज यूजुअल प्लस करेंगे, इट विल बी 267.4 टेंथ की प्लेस में, टेंथ की प्लेस में 6 हंड्रेड की प्लेस में एंड 1 थाउजेंथ की प्लेस में, सो इट विल बी 267.461. एक और एग्जाम्पल, 40 + 2 + 1/10 + 5/1000. अब यहाँ पे 40 + 2 is 42.1 टेंथ की प्लेस में और 5000 की प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, इसलिए हम 0 लगा देंगे. लेट्स डू असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में भी फर्स्ट वील सी द नंबर 4.50, 4.05, 5.04 एंड 5.40. देखा जाए हम लोग पहले होल नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो होल नंबर छोटा है 4, लेकिन फिर हम टेंथ की प्लेस पे जाएंगे. टेंथ की प्लेस पे 0 पहले आ रहा है, ना कि 5. सो इट इज 4.05, देन 4.50, देन 5.04 एंड देन 5.40. अब बात करेंगे लाइक डेसिमल्स की, क्योंकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आगे करना है, तो उसके लिए हमें लाइक डेसिमल्स को जानना बहुत ज़रूरी है. लाइक डेसिमल्स क्या है? यहाँ नंबर लिखे हैं मेरी स्क्रीन पर 3.6 एंड 5.27. यहाँ पे दोनों में, एक में 10th प्लेस पे नंबर और एक में 100th प्लेस तक नंबर है. हम इसे लाइक कैसे बना सकते हैं? बाय एडिंग अ 0. 0 की कोई वैल्यू भी नहीं होती और अगर आप ऐड कर दें तो ये दोनों लाइक बन जाएंगे. सो 3.60, 5.27, अब दोनों में 100 तक नंबर्स हैं. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 4.18, 3.278. अब 3.278 में 1000th तक की प्लेस का नंबर है, लेकिन उसमें 18 यानी 100 तक का है. तो बाय एडिंग अ 0 अगेन ये लाइक डेसिमल्स बन जाएंगे और हम आराम से अपनी बाकी की कैलकुलेशंस इन्हें यूज करके कर सकते हैं. अब अगर हमें ऐड करना हो, हमारा नंबर है 62.78 + 27.6. जैसे कि मैंने सिखाया लाइक डेसिमल्स बनाना, तो 62.78 + 27.6, 0 ऐड करने से मेरी कैलकुलेशंस इजी बन जाएंगी. सो 8 0 is 8, 7 + 6 is 13, + 1 7 2 is 9, that is 1 more 10, 6 7 8 9. So final answer would be 90.38. ऐसे ही अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, 621.400 - 378.39, तो पहला काम वही, इसे लाइक डेसिमल बनाना बाय एडिंग 1 more 0, और हम आराम से माइनस करके अपना आंसर 243.010 फाइंड कर सकते हैं. अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर. मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल रूल अप्लाई करेंगे. 674 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे हम यूजुअली करते हैं. आंसर विल बी 2696. अब डेसिमल के लिए हमें ये देखना है कि डेसिमल कितने प्लेस से पहले है. ये सिर्फ एक प्लेस से पहले है, 4 से पहले, यानी एक प्लेस. तो जब हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, हम 1 से पहले ही डेसिमल को लगा देंगे. इन केस जब हमारे पास दो नंबर्स दोनों डेसिमल्स वाले हों, तब भी हम पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल मल्टीप्लाई के बाद जो मल्टीप्लायर है या जो मल्टीप्लिकेंट है, उन दोनों नंबर्स के डेसिमल्स को काउंट कर लेंगे. तो पहले में 1 2 16 है, 16 से पहले यानी 2 नंबर से पहले है, और वो 2 से पहले यानी 1 नंबर से पहले. तो 2 + 1 वुड बी 3. तो हम आंसर में 3 से पहले डेसिमल लगा देंगे. सो आंसर वुड बी 160.272. कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करें. तो इफ द नंबर इज 5.23 × 10, सिंपली राइट डाउन 5230 और डेसिमल जैसे कि 2 से पहले है, 2 से पहले डेसिमल लगा दीजिए. 27.4 × 100, सेम इज द केस 27400. 1 से पहले डेसिमल है तो हम 1 से पहले आंसर में डेसिमल लगा देंगे. 2.386 × 1000, अगेन 2386000. 3 से पहले डेसिमल है तो हम पीछे से शुरू करके 3 से पहले डेसिमल्स लगा देंगे. आगे से नहीं शुरू करना है, हमें पीछे से काउंट करके डेसिमल को लगाना है. अब डेसिमल नंबर्स के डिवीजन करते हैं हम होल नंबर्स से. यहाँ है 12.4 / 3. तो इधर हमने जैसे कि हमारा डिवाइजर है 3 और डिविडेंड है 12.4, विल डिवाइड 3 4s are 12. अब बीच में डेसिमल आ गया है तो इस डेसिमल को हम ऊपर भेज देंगे क्वेश्चन में. एंड देन फर्दर विल डिवाइड 3 1s are 3. अगेन द बैलेंस इज 10, क्योंकि हम डेसिमल से हमें 0 मिल गया. 3 3s are 9. ऐसे इट विल कीप ऑन गोइंग. तो हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर को फाइंड करना होता है. अगर हमारी डिवीजन 10, 100 या 1000 से हो तो हम सिर्फ डेसिमल प्लेस को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे. जैसे कि 66
0.83 divided by 10. We'll just write down the number 6683 और डेसिमल जो कि 8 से पहले अब उसे 6 से पहले शिफ्ट कर देंगे क्योंकि 10 में सिर्फ एक 0 है. सेम इज द केस 73.81 डिवाइडेड बाय 100. इसे 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट किया जाएगा, सो इट विल बी 0.7381. If it would be 52.208 divided by 1000, again same thing, हमको 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना होगा. अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 हैं तो हम एक 0 ऐड कर देंगे, so it will be 0.052208. And the last thing, again we'll do 6 upon 8. Divisor will be 8 only and dividend would be 6. Don't change the position of divisor and dividend. That's the thing which we have to remember. So अब हम डिवाइड करेंगे, our answer will be 0.75. I hope आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. फर्दर क्वेरीज के लिए आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर